हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 14, जो कि कैपेसिटर की अगर बात करें कैपेसिटेंस का तो ये लेक्चर नंबर होगा 4th, क्योंकि 10 लेक्चर्स जो है हम लोग टोटल पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और 11th से हमने स्टार्ट किया है कैपेसिटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे आसान यही है, क्योंकि 10th में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे सब पता है। बिल्कुल उसी के जैसा जो है कैपेसिटर है। हालांकि अब जो रेजिस्टर पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर, लेकिन पहले 12th में दर्शन हो गया कैपेसिटर है। देखो क्या क्या है कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों रहेंगे। ठीक, चलिए हेडिंग दे लीजिए इस तरह से। शुरू करते हैं बच्चों कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन से। क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन? तो दो कैपेसिटर हमारे पास है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, एक बैटरी लगा हुआ है जिसका वोल्टेज है कितना V। ठीक है भाई, कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो हम कैसे मानते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड है? किस टाइप का कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे सीरीज? तो देखो क्या है, एक कैपेसिटर हो, कैपेसिटर का मतलब क्या है कि दो प्लेट्स हो और दोनों पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो, एक पर प्लस क्यू तो दूसरा पर क्या हो माइनस क्यू फेसिंग में। यही इन जनरल सबसे बड़ा कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है वही है। तो ऐसे हो तो दो प्लेट हो, उसके एंड से फिर एक वायर निकले, फिर एक कैपेसिटर, फिर एंड से वायर निकले, फिर एक कैपेसिटर। यानी प्लेट्स जो है ना एंड टू एंड कनेक्शन अगर हो तो वैसे कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं कैसा? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक, बीच में कोई तार निकल करके बच्चों यहाँ से फिर कुछ कनेक्शन हो जाए तो ऐसा सीरीज नहीं होगा। नॉन स्टॉप एंड टू एंड अगर चलते जा रहा हो तो ऑल कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन सीरीज कनेक्शन। देखते हैं कि इसमें क्या। देखो ये बैटरी है, बैटरी करता क्या है भाई? सर्किट में चार्ज को भेजता है और पूरा सर्किट को ऑपरेट करता है। बस सर्किट को चलाता है बोलो या सर्किट को ऑपरेट करता है। बैटरी का काम है कि अगर प्लस क्यू इधर से निकला है तो समझो दूसरे टर्मिनल से प्लस क्यू एंटर करेगा। इसका काम होता है कि जितना आ रहा है उतना चला जाना चाहिए। 1 रुपया भी ये रखता नहीं है, बहुत ईमानदार होता है। 5 रुपया अगर इसके पास आता है तो पूरा का पूरा 5 रुपया जो है ना इधर भेज देगा। ये नहीं कि 5 रुपया थोड़ा एक पैसा कम, नहीं। तो ये बैटरी करता क्या है? लेट ये है बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, यानी तो पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा चार्ज जाता है? पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छा है, पता है। देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो वायर में होगा प्लस प्लस प्लस, ये मारेगा प्लस धक्का तो प्लस जाएगा ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स ठीक ऑपोजिट फ्लो करेगा इधर ऐसे। तो अगर प्लस क्यू यहाँ से गया है तो गारंटीड इधर से जो है ना प्लस क्यू एंटर करेगा। जितना आया उतना गया, आना इक्वल टू जाना। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए बैटरी। हो गया। देखते हैं अगर प्लस क्यू यहाँ से गया है, ये प्लेट था अनचार्ज्ड, तो भाई इस पर होगा क्या? पूरा प्लस क्यू चार्ज इस पर डेवलप हो गया। ठीक है, आ गया किधर? इधर सारे चार्जेस। ठीक है, आगे। अब ये प्लेट कैसा है? न्यूट्रल। कैसा है प्लेट? न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है तो दो मैकेनिज्म से मैं बतलाता हूं। देखो सिंस ये न्यूट्रल है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस से इस पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, नजदीक में ये अट्रैक्ट कर दिया और प्लस वाला को रिपेल कर दिया, तो ये पूरा प्लस जो है क्या हो गया? इधर चला गया। तो ये प्लस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू हो गया, और इस साइड क्या आ गया बच्चों? प्लस क्यू है ना, अदर साइड में। अगर ये तार नहीं रहता ना तो इसी टाइप का हो जाता प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। पिछला लेक्चर बड़ी डिटेल में बताएं आप लोग को इस तरह से, लेकिन क्या है हमने वायर कनेक्ट कर दिया। और जब भी वायर कनेक्ट करते हैं ना तो बस एक ही चीज है, खोजो कि कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पर है, कौन है लो। हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो कर जाएगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बस यही प्रिंसिपल है। तो देखो आपने वायर कनेक्ट कर दिया, ये है अनचार्ज्ड, यानी यहाँ का पोटेंशियल है 0 और यहाँ का पोटेंशियल है भैया पॉजिटिव, यानी कि यह है हाई पोटेंशियल, यह है लो। होगा क्या? सोचो, ये चार्ज हाई से लो की तरफ फ्लो करने लगेगा और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है फिर कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर चला जाता है। फिर कहाँ चला जाता है? यहाँ पर चला जाता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे ऑपरेट होता है? तो इस तरह से चार्ज का फ्लो होते जाता है। ठीक, ये एक मैकेनिज्म है। क्या है ये? एक मैकेनिज्म जो प्रिंसिपल ऑफ एक कैपेसिटर, वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है उसका था। दूसरा चीज क्या है भाई? हम जानते हैं कि अगर कोई प्लेट हो इस तरह से, इनिशियली अगर ये न्यूट्रल है, मान लो दो सरफेसेस है ना, इनिशियली न्यूट्रल, तो इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं। बाद में मान लो कि अगर इस पर माइनस क्यू आ गया तो गारंटीड इस पर क्या आएगा? प्लस क्यू। क्यों? सच दैट समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस फाइनली भी क्या होना चाहिए? 0। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। जरा ये प्लेट को देखो बच्चों, ये और ये है ना इस तरह से,
यहां पर था प्लस क्यू, इन दोनों पर तो कुछ चार्जेस था नहीं, और ये दोनों क्या भैया आइसोलेटेड है, देखो इससे भी टच में नहीं, इससे भी टच में नहीं। अगर इन दोनों प्लेट पर इनिशियल चार्ज है 0 तो फाइनल भी इन दोनों पर जो भी आएगा विल बी इक्वल टू 0। तो देखते हैं कि भाई इस प्लेट पर जो है ना माइनस क्यू चार्ज आ गया। अच्छा, अगर यहाँ माइनस क्यू आ गया है तो गारंटीड यहाँ पर क्या आएगा, प्लस क्यू आना ही पड़ेगा, प्लस क्यू को आना ही पड़ेगा, सच दैट समेशन ऑफ ऑल विल बी अगेन क्या 0। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है किस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कैपेसिटर प्लेट पर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक ठाक है। तो ये माइनस क्यू गया इधर, क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस क्यू, तो ये प्लस 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 प्लस, देखो फिर फेसिंग आ गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से माइनस 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 माइनस, प्लस इस साइड आएगा, यहाँ माइनस क्यू आ गया, प्लस इस साइड आएगा, देखो 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 फिर से बच्चों प्लस इधर आया, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, तार देखो जरा कनेक्टेड है, ये कैसा है नेगेटिव, ये है लो पोटेंशियल, तो हाई से लो की तरफ क्या करने लगेगा, चार्ज फ्लो करने लगेगा। कितना चार्ज फ्लो करेगा भैया, निकला था प्लस क्यू तो आएगा प्लस क्यू, यानी इस साइड जो प्लस क्यू है ना पूरा का पूरा चार्ज इधर आ जाएगा। देख लो, यही है सर्किट का पूरा ऑपरेशन। तो इस मैकेनिज्म से हम देखते हैं क्या कि कैपेसिटर पर जो चार्ज डेवलप होता है इस पर हुआ प्लस क्यू और इस पर भी क्या हुआ प्लस क्यू, यानी चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स आर सेम। तो सीरीज में एक रिजल्ट हमारे पास आ गया बच्चों, क्या कि चार्ज विल बी सेम। तो सबसे पहला बोलेंगे Q क्या हो जाएगा, सेम ऑन ऑल कैपेसिटर्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अच्छा, कोई कैपेसिटर अनचार्ज था, उस पर चार्ज आया तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। कोई कैपेसिटर है, मेरा पेट है, मेरा खाली अभी, मैंने कुछ रोटी खाया तो मेरा पेट भरेगा, बिल्कुल भरेगा। तो कितना भरेगा पेट वो बताओ, डिपेंड कर जाएगा कैपेसिटेंस पर, कितना कैपेसिटी है साइज पेट का। तो इस पर कुछ ना कुछ वोल्टेज डेवलप होगा, इस पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज डेवलप होगा, कितना होगा देखते हैं। तो बोलेंगे सिंस V बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, Q बट्टे C होता है इन जनरल, तो इस पर भी सेम चार्ज है, इस पर भी सेम चार्ज। तो भाई सेम चार्ज अगर है लेकिन कैपेसिटेंस अलग है। अच्छा, दूसरा वाला का बात करें, उस पर भी चार्ज Q ही है लेकिन कैपेसिटेंस अलग है। तो सिंस C1 C2 अलग होने की वजह से ये दोनों वैल्यू अलग आएगा, यानी अलग पोटेंशियल और ये वाला अलग पोटेंशियल। सो पोटेंशियल जो डेवलप होगा ऑन बोथ द कैपेसिटर्स विल बी क्या होगा, डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V विल बी क्या हो जाएगा, डिफरेंट ऑन ऑल कैपेसिटर्स। ठीक है, तीसरा स्टेपिंग कि बोलते हैं जो डिफरेंट होता है ना बच्चों, जो डिफरेंट होता है ना वहीं से हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमको निकालना होता है इसमें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इन दोनों को हटा करके देखते हैं। टोटल वोल्टेज क्या है, V, टोटल वोल्टेज है V, तो यही वोल्टेज मिल करके तो कुछ यहाँ पर डेवलप होगा, कुछ यहाँ पर डेवलप हुआ है। कितना कितना डेवलप हुआ, एक पर V1 और एक पर कितना हो गया V2। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि भाई देखो टोटल वोल्टेज था V, इस पर कुछ डेवलप हुआ, इस पर कुछ डेवलप हुआ, दो कैपेसिटर को मिला करके। बोलते भाई दोनों को हटाओ, एक इक्विवेलेंट ऐसा कोई कैपेसिटेंस लगाओ एक जिस पर कि दोनों मिला करके जितना पोटेंशियल उस पर डेवलप होता है ना उस पर अकेले उस पर डेवलप हो जाए। तो वैसा कौन सा कैपेसिटेंस होगा, जैसे एक लड़का 30 नंबर लाता है 100 में, एक लड़का 40 नंबर लाता है, तो बोलते हैं कि देखो दो लड़का है टोटल मिला के 70 नंबर लाया है, तो एक ऐसा लड़का लाओ जो कि डायरेक्ट 100 में 70 नंबर लाता हो, तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट लड़का। सच दैट दोनों को बराबर जितना उसका आता है उसको मिला करके इसको अकेले आता है। तो इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, देखो एक ऐसा लड़का बुलाओ सच दैट कि भाई जितना टोटल वोल्टेज था ना पूरा का पूरा वोल्टेज उसी पर डेवलप हो जाता है। पूरा वोल्टेज जो है देखो, अब ये बच्चों V है, कितना इसका कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट हमें नहीं पता, ठीक है, तो उसी को हम लोग मान लेते हैं लेट इट बी क्या है CS, क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, कितना होगा, सिंस ये पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ से, नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ से, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर, वही हो गया V। चार्ज क्या होगा, सेम जितना इस पर चार्ज हमने भेजा था दोनों को मिला करके, तो वही चार्ज जो है ना आप इस अकेले पर भेजो, और जितना पोटेंशियली दोनों मिला करके डेवलप करता है ना, ये अकेले डेवलप अगर कर दे तो CS जो होगा ना विल बी नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। ठीक ठाक है। तो इसके लिए कैसे लिखोगे भाई, V कितना डेवलप होगा, तो इसके लिए जो V हो जाएगा विच इज द टोटल वोल्टेज डेवलप्ड ऑन ए सिंगल कैपेसिटर, वो हो जाएगा इस पर चार्ज कितना आया, हमने सेम चार्ज भेज करके टेस्ट किया Q, तो Q बटे CS।
समझ में आया बच्चों? तो इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो क्या चीज 3। ठीक है, तो जो डिफरेंट होता है ना हम वहीं से डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। चार्ज सेम है, v डिफरेंट है, v डिफरेंट है तो v से डेरिवेशन स्टार्ट। तो टोटल जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भैया? v1 प्लस v2 के बराबर। यही वोल्टेज डेवलप हो गया दोनों पे, बस हो गया खत्म। v क्या है? q बटे सी एस, सी एस, सी एस। v1 क्या हो जाएगा? q बटे c1 और v2 कितना हो जाएगा? q बटे c2, c2, c2। मस्त है एकदम, बस इतने समझना था, हो गया। यही सबसे बड़ा वर्किंग प्रिंसिपल है। क्यू 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 चल गया, तो 1 बटे सी एस इक्वल टू हो गया 1 बटे c1 प्लस 1 बटे c2। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बटे टाइप से आया है, और हम लोग 10th में पढ़े रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बटे R1 1 बटे R2 होता था। यानी जो रजिस्टर का पैरेलल होता है ना सीरीज का, वो सीरीज होता है, यानी जस्ट उल्टा है और बाकी सब चीज रिमेन सेम। तो सॉल्व अगर इसको करेंगे बच्चों तो ये आएगा कितना? 2 कैपेसिटर के लिए एलसीएम ले लो, C1 C2, तो C1 चल गया ऊपर हो जाएगा C2, C2 चल गया ऊपर हो जाएगा C1। पलट देते हैं ताकि हमको CS चाहिए, तो इसको पलटे तो इसको भी पलटो, तो ये हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो यही है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे हम लोग निकालते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर n कैपेसिटर्स, सबका कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है? C आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बताओ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अगर मान लो कि 2 कैपेसिटर अगर हो, C वैल्यू है, कनेक्टेड है सीरीज में, तो भाई क्या होगा? तो 1 बटे सी एस इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे सी प्लस 1 बटे सी। के बार लिखा हुआ है देखो 1 बटे सी 1 बटे सी 2 बार, तो भैया 2 बटे सी हो गया। ऐसे एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, C 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1 बटे सी एस। तो बताओ कि सी एस कितना हो जाएगा? पलट दो, पलट दो, तो यानी कि C बटे 2। तो इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक अब यूज किया करेंगे कि C 2 बार, तो C बटे 2। अच्छा, तो 3 बार, तो यही चीज 3 बार लिखाएगा 3 बटे C, फिर पलट देंगे तो C बटे 3। यानी यहाँ क्या लिखना है? कितना बार कनेक्टेड है कैपेसिटर, वो बताओ। कितना कैपेसिटर कनेक्टेड है? 10, तो C बटे 10। यहाँ कितना कैपेसिटर है? N कैपेसिटर। कितना है यहाँ? N कैपेसिटर। तो बताओ CS बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? उसी तरह से 1 बटे C करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? चलो एक लाइन लिख ही देता हूँ, 1 बटे सी एस इक्वल टू 1 बटे C, यही करते करते कितना टाइम्स? n टाइम्स। तो n टाइम्स है तो n बटे C आंसर आएगा, है ना। 1 बटे सी एस इक्वल टू पलट दो तो CS बराबर हो जाएगा C बटे n, यानी कि समझ में आ रहा होगा। ठीक ठाक है, लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, दूसरा पॉइंट। आहा क्या बात है। ये जो दूसरा पॉइंट है ना बच्चों, ये समझो क्या है ना, ये है रेशियो मेथड। क्या है बतलाने जा रहा हूं अभी, रेशियो मेथड, जिसको कि जो है ना मैं यूज करता हूं, पता है क्या? एज ए खतरनाक शॉर्ट ट्रिक के रूप में। खतरनाक शॉर्ट ट्रिक के रूप में सीख जाओगे ना तो एक सवाल जो कि कम से कम 6, 7, 8 लाइन में बनता है ना, वो बिना कलम उठाए हुए आप बना दोगे। सोच लो 6, 7 लाइन, 8 लाइन, और वो बिना कलम उठाए हुए बना देंगे तो कितना ड्रास्टिक समय बचेगा। और ये चीज़ बोर्ड्स में भी आप यूज़ कर सकते हो और कंपटीशन में तो यूज़ करना ही करना है। ठीक, तो दोनों तरीका सीखेंगे। एक तो मेथड से कैसे बनेगा वो, और दूसरा क्या है कि खटाक से इसे कैसे बनाएंगे, बताता हूँ। क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि हमने देखा कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो होता है दोनों पे सेम, इस पर भी क्यू, उस पर भी क्यू, वोल्टेजेस डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट होता है ना, वहां पर ये ट्रिक लगाया जाता है, जिसको कि निकालने के लिए बड़ी सारा स्टेप्स करना पड़ता है। तो उसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे वो है, तो ये है भी, यहां से क्यू चार्ज गया, दोनों पर सेम चार्ज जाता है ना, इस पर भी प्लस क्यू और इस पर भी प्लस क्यू, दोनों पर सेम गया, लेकिन वोल्टेजेस यहाँ V1 गया है, यहाँ पर कितना गया है? V2। और दोनों का कैपेसिटेंस C1 C2 वो गिवन है। क्या है बच्चों? C1 एंड C2 क्या है? गिवन। और ये होता कैसा? कांस्टेंट होता है, कुछ ना कुछ दिया हुआ है, मान लो 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड ऐसा कुछ। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या लिखा हुआ है भाई, देखते हैं। तो बोले देखो क्या है, सिंस V1 क्या होगा भाई? Q बटे C1, और V2 क्या होगा? Q बटे C2, दोनों पर सेम चार्ज है। अच्छा, तो अगर बोले बच्चों चार्ज क्या है, देखो जरा, सेम चार्ज क्या है? सेम। तो अगर मैं V1 बटे V2 करना चाहूँ तो एक बार कर ही लेते हैं। ये है Q बटे C1, ये है Q बटे C2, स्वाहा स्वाहा। C2 सबसे नीचे चल गया, सबसे ऊपर, C1 आ गया इधर।
तो V1 बटे V2 C2 बटे C1। इससे पता चलता है क्या, इससे पता चलता है क्या कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कैपेसिटेंस, है ना। देख लो जरा, और यहां से भी कर सकते थे, सिंस चार्ज इज सेम तो इसका मतलब है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट कैसे बोलते थे कि V इक्वल टू Q बटे C, Q है सेम, सेम का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट दोनों के लिए, तो V विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, C, और जब इनवर्सली है तो V1 बटे V2 हो जाएगा C2 बटे C1। हो गया, ठीक, लिख लीजिए। अब जैसा ही ये आता है रेशियो, भैया ये क्या है मेरे लिए, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। ये हर बार मैं जिक्र कर रहा हूँ लगातार, पीछे पता नहीं कितना लेक्चर से, मतलब मेरे ख्याल से हर लेक्चर में जो है ना ये वाला आ ही जाता है बच्चों। जरा एक बार कमेंट करके बता देना क्या ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठ गया बढ़िया से, नाम जैसे हम लोग को याद है क्या उस तरह से याद हो गया कि कभी भी कोई दिक्कत है। क्या है भाई, 12 चॉकलेट, एक बार बोल ही देता हूँ, 12 चॉकलेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 लड़का में, ए और बी लड़का है, लेकिन उसको 2:1 में रेशियो पता चल गया, तो बताओ ए लड़का को कितना चॉकलेट मिलेगा। तो बोलते हैं 2 भाग मिल रहा है, तो 2 भाग डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स है 2 + 1, जो रेशियो है उसको जोड़ दिए, इनटू क्या, तो बोले 2/3 क्या, तो बोलते हैं टोटल चॉकलेट का 2/3 भाग मिलेगा इसको। तो अगर पूछते हैं ए को कितना चॉकलेट मिलेगा, तो यहाँ रखते क्या है, टोटल चॉकलेट, ओहो हो, तब बी को ये 1 भाग मिल रहा है, 1 भाग मिल रहा है आउट ऑफ द टोटल पार्ट्स, किसका भाई, तो 12 चॉकलेट का, तो 12 चॉकलेट रख दिए, और उसके बाद हम निकाल लेते कितना चॉकलेट मिलेगा। ठीक ठाक है, बहुत बार इसका जिक्र हो चुका है। तो 2/3 गुना 12, और ये आ जाएगा 1/3 गुना कितना है, 12 था। देखो 3 चौक 12, यानी 4 दूनी 8 चॉकलेट इसको, 4 चॉकलेट उसको। ठीक, ऐसा ही मेरे पास आया हमेशा ना, कुछ बटे कुछ जो 2:1, 1:2, R1/R2, C1/C2 ऐसा करके रहता है। यानी कि V1 बटे V2 दोनों में वोल्टेज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो आंसर आ चुका है C2/C1। वोल्टेज V1 बटे V2 ना वो आ चुका है 2:1। तो भाई यहाँ से डायरेक्ट बच्चों अगर मैं बोलूँ कि वोल्टेज V1 कितना होगा, कितना होगा, यहाँ कैसे था, A बटे B लड़का को जो है मिल रहा है 2:1 चॉकलेट, तो A कैसे लिखते हैं, सामने जो है 2 बटे, देखो 2 बटे क्या, टोटल कितना है, इनटू टोटल चॉकलेट। ठीक है, B को जब बोलेंगे तो सामने 1 है, तो 1 बटे टोटल, लगाते हैं ट्रिक। V1 को कितना मिलेगा, तो सामने है क्या, C2, तो C2 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा भैया, C1 + C2 ऑफ क्या। तो अगर V1 को वोल्टेज पूछ रहे ना, तो यहाँ क्या छापना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज। ठीक ठाक है, चॉकलेट तो चॉकलेट, पैसा तो पैसा, वोल्टेज तो वोल्टेज, चार्ज तो चार्ज, लेंथ एरिया, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, जो लगाना लगाते जाओ, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाता है इससे। V2 को कितना मिलेगा, तो बोलेंगे C1 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स कितना है, C1 + C2। किसका ये सब कर रहे हैं भैया, वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या छापना पड़ेगा मेरे को, टोटल वोल्टेज। और टोटल वोल्टेज है कितना, टोटल वोल्टेज होता है बच्चों जो बैटरी का, देखो टोटल वोल्टेज क्या है, तो बोलेंगे V टोटल तो है V के बराबर, बैटरी देखो जरा, यही वोल्टेज तो दोनों पर मिलाकर डेवलप हुआ है। यानी कि बस देखना है कि इस पर कितना वोल्टेज होगा, कैपेसिटर का उल्टा रेशियो बच्चों, इस पर कितना वोल्टेज होगा, हम पूछेंगे V1 पर कितना वोल्टेज होगा, तो आपको बताना क्या है, C2 डिवाइडेड बाई, देख रहे हो क्योंकि उल्टा रेशियो है ना, उल्टा रेशियो है, तो V1 पूछेंगे तो C2/C1 + C2, और अगर V2 पूछेंगे इस पर कितना होगा, तो यहां से स्टार्ट करना है, C1 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस इनटू क्या, द टोटल वोल्टेज, वो है V। ठीक है, इस पर सवाल भी करके बताऊंगा, लिख लो इसको, सवाल भी करूंगा। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं पहला सवाल, सबसे बेसिक जो है, बड़ी अच्छा चीज पढ़ने वाले, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड है, 10 वोल्ट है, हमसे पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ कि क्या। तो भाई ये है C1, ये है बच्चों C2। सबसे पहला तो 2 ही कैपेसिटर अगर है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। तो देख लो C1 C2, C1 है 2 माइक्रोफैरड, C2 है 3 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाई C1 + C2, तो 2 माइक्रो + 3 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर एक हैबिट भी डेवलप हो जाएगा कि माइक्रो और एडिशन में माइक्रो, तो कितना माइक्रो बचेगा आंसर में, और बचेगा कि भी नहीं बचेगा, तो ऊपर में रहने दो 2 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 है, 3 माइक्रो, 3 × 10⁻⁻6 है, नीचे 3 × 2 5 माइक्रोफैरड, नीचे क्या है 5 माइक्रोफैरड।
1 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ कट जाएगा, 1 माइक्रो बचा हुआ रह जाएगा। यानी बच्चों आंसर कितना आ रहा है, 3 दूनी 6/5 माइक्रो फैरेड। यानी कि हैबिट डेवलप करिए कि जब भी जनरली माइक्रो में ही रहता है तो आप सिर्फ वैल्यू को कैलकुलेट करो, कितना C1 C2/C1 + C2, तो 3 दूनी 6 / 5 1 माइक्रोफेरेड आंसर में डाल दो, खड़ाक से आंसर हो गया। ठीक है, तो निकल गया। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, देखते हैं बी पार्ट में। चार्ज तो हमें पता है कि भाई सर्किट में जो चार्ज फ्लो करता है ना, यही चार्ज जो है दोनों पर जाता है। यानी ऑन ईच कैपेसिटर चार्ज होगा कितना बच्चों, Q। और वो जो Q है वो कैसा है, पूरा टोटल चार्ज है सर्किट में, यानी कि Q टोटल है। तो जैसा ही Q टोटल आ जाए ना, तो टोटल ठीक है, हैबिट डेवलप करो बच्चों, हैबिट, टोटल। तो बोलेंगे भाई Q यह है टोटल, तो Q इक्वल टू होता है CV। देखो C क्या लिखोगे, टोटल, भी क्या लिखोगे, टोटल, बस हो गया। तो Q टोटल Q है, C टोटल है ये CS, जो कि है कितना 6/5 माइक्रो फैरेड। ठीक है, V टोटल कितना है, वोल्टेज दे के रखा है कितना 10 वोल्ट। तो ये काटो, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। एक देखो माइक्रो है ना, यानी माइक्रो मतलब कितना 10⁻⁻6 चार्ज है, तो SI यूनिट होगा कितना, कूलम। यानी कि चार्ज बराबर आ गया 12 माइक्रो कितना कूलम। सेम है, तो यही Q इस पर भी, यही Q इस पर भी, तो Q विल बी सेम ऑन ईच कैपेसिटर। तो A पार्ट खत्म, B पार्ट खत्म। C देखते हैं, वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर्स। इस पर कितना वोल्टेज, इस पर कितना वोल्टेज। तो देखो ये लेंदी अप्रोच बता रहा हूँ, या डिटेल अगर जो है कभी स्कूल के एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में लिखना हो तो आप ऐसे लिख दो बच्चों, जिधर से इच्छा करे उधर से लिखो। ठीक, सी पार्ट में वोल्टेज कैसे निकाले, सी पार्ट। तो पहला वोल्टेज क्या होता है भाई, तो V इक्वल टू होगा बच्चों Q/C1। कैसे लिखते हैं, Q1 = C1 V1। हमसे पूछा कि V1 कितना होगा, तो Q1/C1। लेकिन सिंस चार्ज सेम है तो सेम है, तो लिख लेते हैं Q कितना है 12 माइक्रो, तो 10⁻⁻6। कैपेसिटर C1 कितना है 2 माइक्रो, तो 2 × 10⁻⁻6। तो ये देखो चला गया, तो 2 6 कितना आ जाएगा 12, यानी कि 6 वोल्ट हो जाएगा पहला पे। अब जब पहला पे निकल गया 6 वोल्ट है, टोटल है 10, तो ये हो गया 6, तो 10 में से 6 माइनस कर दो, तो V2 ऐसे ही निकल गया, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो V2 निकालने के मेरे पास 2 रास्ते हो जाएंगे। ठीक, V2 एक तो हो जाएगा कि जितना टोटल है उसमें से V1 को माइनस कर दो। यह है टोटल 10 में से 6 माइनस कर दिया तो 4 वोल्ट आ गया। चाहे ऐसे निकालो, और इसके एक और रास्ते हैं, क्या भाई, फॉर्मूला लगा करके Q/ कितना आ जाएगा बच्चों C2। 2 है सब, लेकिन सिंस चार्ज सेम इसलिए Q लिखे, नहीं तो Q2 लिखते हैं। Q कितना है 12 माइक्रो डिवाइडेड बाई C2 कितना है भाई, C2 3 है ना, हाँ 3 माइक्रो, तो 3 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 चल गया, तो 3 चौक 12, यानी कि कितना आ गया 4 वोल्ट। तो देखो ऐसे निकालने का तरीका है। यानी कि बच्चों सोचो, अगर हमको डायरेक्ट सवाल पूछ देता ना कि वोल्टेज निकालो, डायरेक्ट वोल्टेज निकालो, तो हमको क्या करना होता, सोचो। पहले कैपेसिटेंस CS निकालते थे, पहले चलो कैसे 1 2 3 4 लाइन ये हो गया, उसके बाद हमको Q टोटल निकालना होता था, 5 6 7 8 ऐसे हो गया। उसके बाद उस Q का यहाँ पर यूज होने जा रहा है, तब जा करके C1 तब आंसर आएगा। यानी कि 4 3 7 8 लाइन हमें जरूरत पड़ता है डायरेक्ट वोल्टेज निकालने के लिए। लेकिन वो जो शॉर्ट ट्रिक अभी बताया है ना, अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, कलम ही उठाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर सोचो। तो ये है एक दमदार चीज। चलो, एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। अब हमारे पास क्या है ना कि पहला जो कैपेसिटर है C1 देखो गिवन है, इस पर V1 हमने निकाल लिया, इस पर V2 हमने निकाल लिया। एनर्जी के कितने फॉर्मूले होते हैं भाई, डी पार्ट में एनर्जी के बच्चों फॉर्मूले होते हैं Q²/2C। ठीक है, एक होता है ½ CV², एक होता है ½ QV। कौन सा लेकर के बनाएं, तो जो आप लेकर के बनाना चाहते हो आप उससे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम देखते हैं क्या, अरे इस पर स्क्वायर है, ये ठीक ठाक है, कोई स्क्वायर नहीं, बस 2 चीज़ को गुना करना है, तो भाई हम इसी को यूज़ कर लेते, जो आसान हो कर लेते। तो देखो क्या करेंगे, पहला पर कितना होगा, तो बोलेंगे भैया हाफ, देखो हैबिट बच्चों 1, तो भैया 1 1 बस, टोटल तो टोटल 2 तो 2 खत्म। इस पर खोजना बहुत आसान हो जाता है। U1 पर कितना होता है ½ Q1, तो सब पर तो चार्ज सेम है, कितना है 12 माइक्रो कूलम, कितना है 12 माइक्रो कूलम।
तो आंसर आ जाएगा देखो 12 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 वोल्टेज V1। पहला का वोल्टेज कितना आया भाई, कितना आया देखो जरा, 6 वोल्ट। सब पैरामीटर्स निकल गया तो ठीक है, तो 6 वोल्ट है, तो ये 2 छक 12, तो 6 छक 36 इंटू 10⁻⁻6 जूल, जिसको कि हम लोग लिख देंगे 36 माइक्रो जूल 10⁻⁻6 को। हाँ ठीक ठाक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से। लिख लो तब तक, है ना बच्चों। जरा U2 निकाल करके देखो जरा, फिर कैसे लिखोगे हाफ Q2 V2, कैसे लिखेंगे हाफ Q2 V2, रख करके देखो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, रखते हैं जरा, देखो U2, तो U2 हो जाएगा कितना, हाफ Q2 V2। आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना, सारे से आंसर वही आने जा रहा है। चलो देखते हैं, हाफ Q2 कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻6, और ये कितना था 4 वोल्ट दूसरा पर जो आया, काट छाट करें तो 2 छक 12, तो 6 चौक 24 इंटू 10⁻⁻6 यानी 24 माइक्रो जूल। तो ये हो गया कितना, एनर्जी ऑन दैट कैपेसिटर। बस सारे वैल्यूज ऐसे निकला, ठीक ठाक है। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक में क्या देखे थे कि डायरेक्ट वोल्टेज पूछता है तो वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ठीक, चलिए देखिए अभी लगाते हैं उसका दिमाग जरा। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। वही वैल्यू मैंने डाला जो अभी डाला था, 2, 3 और 10 वोल्ट। डायरेक्ट बताओ कि भाई इस पर जो है ना वोल्टेज क्या होगा, हमें नहीं पता। डायरेक्ट बताओ कि वोल्टेज क्या होगा, हमें नहीं पता। बिना कलम उठाए हुए देखो कैसे करते हैं बच्चों। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस का, दिया तो V1 क्या हो जाएगा, तो V1 पूछा ना तो वो कैपेसिटेंस से शुरू करेंगे, इनवर्सली है तो 3 बटे टोटल कैपेसिटेंस C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यानी 3 बटे 3 दो कितना है 5, तो 3 बटे 5 देखो एक लाइन में 3 बटे 5 अगुना टोटल वोल्टेज कितना है 10 हो गया, 5 दूनी 10 यानी कि 6 वोल्ट। बस ऐसी हवा में कैलकुलेट कर सकते हो, सोचो जरा, मस्त है कि नहीं बताओ। तो ये हो जाएगा कैसा, शॉर्ट ट्रिक। तो कैसे करेंगे, V1 बोला है तो ये हो जाएगा C2 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे V टोटल, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन C2 तो 1 है तो वहाँ से पूछो, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, देखो माइक्रो है तो ऊपर भी माइक्रो नीचे जुट करके भी माइक्रो, तो ये तो कट जाएगा माइक्रो नहीं, ऊपर माइक्रो 3 2 5 माइक्रो गया। टोटल कितना है भाई 10, आंसर आ गया 3 बटे 5 गुना 10, 5 दूनी 10, ये कितना वोल्ट हो गया 6 वोल्ट, खड़ाक से आंसर। तो दूसरा तो ऑटोमेटिक निकल गया, 10 में से 6 माइनस कर दो 4, या ऐसे करोगे 2 पूछा है तो 1 से स्टार्ट करो, यानी 2 बटे 5 गुना 10, क्या कर देंगे बच्चों 2 बटे 5 और गुना कितना हो जाएगा 10, सेम जैसे लिख रहे थे 2 बटे 5 गुना 10, 5 दूनी 10 तो 2 दूनी कितना है 4 वोल्ट। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। रेशियो एकदम ध्यान देना, रेशियो मेथड बहुत गर्दा मेथड है। चलो नेक्स्ट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये अब 3 दे दिया, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस हम डायरेक्ट पूछ दिए। डिटेल जो है कैसे बना सकते हैं, अब बना सकते हो बच्चों आप लोग, है ना, क्योंकि सिखा चुके। डिटेल में पहला स्टेप होता है कि आप CS निकालो, क्या तो 1/C1 1/C2 1/C3 करके निकालेंगे। उसके बाद आपको निकालना होगा Q टोटल, और Q टोटल कैसे निकालते हैं, Q इक्वल टू CV तो भैया ये भी टोटल और ये भी टोटल, ये टोटल निकल चुका है, V टोटल 22 दिया हो, मल्टीप्लाई करोगे Q टोटल निकलेगा। तीसरा स्टेप में जाएगा कि V1 पूछेगा कितना होगा, तो Q सेम ही चार्ज फ्लो करेगा सब जगह पे, तो Q बटे C1, V2 पूछेगा Q बटे C2 और V3 पूछेगा Q बटे C3। तो ये हो गया डिटेल्ड स्टेप, इतना लंबा रास्ता से आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, है ना। जरा मैं ये सिखाता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा सा नया है ये ट्रिक से। क्या है भाई कि सिंस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है सीरीज कनेक्शन में, यानी क्या, यानी कि V1 इज टू V2 अगर बोले इज टू V3, 3 बार दिया हुआ है कोई बात नहीं, तो रेशियो कैसा हो जाएगा, देखो 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू कितना हो जाएगा 1/C3। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये इज टू ये करोगे, चार्ज तो सेम है, Q सब उड़ गया, रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो मतलब क्या होता है, ये बटे ये करोगे Q कट गया ना, फिर V2 बटे V3 करोगे Q कट गया, तो भाई ये आया। तो हम जरा देखो निकालते हैं तुरंत
कितना है 123 माइक्रोफैरड ना, अब 22 वोल्ट। बच्चों देखिएगा, तो V1 इस टू V2 इस टू V3 जो हो जाएगा तो बोलेंगे 1/1 इस टू 1/2 इस टू 1 कितना है 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स। रेशियो बस देखो कि क्या है, बस हो गया, रेशियो लिख दिया हमने। लेकिन जब भी कभी रेशियो फ्रैक्शन में आता है ना 1/2 1/7, ये हम लोग हमेशा रेशियो को लिखते कैसे, ऐसे नहीं लिखते बच्चों, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखा जाता है रेशियो। ये 7th या 8th क्लास में जो हम लोग पढ़े होंगे, बस उसको रिवीजन कर रहे हैं कि रेशियो करना क्या होता है। सिंपलर फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो बोले एलसीएम ले लो पहले, तो नीचे एलसीएम आ गया 6, तो 1 6 ऊपर चल जाएगा 6 इस टू 2 3 6, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई किए। यानी देखो कि जो रेशियो आ रहा है ना वो एक्चुअली क्या है, ये हटा देते हैं, ये मेरा रेशियो हो गया सिंपलर फॉर्मेट में। यानी मेरे आंसर आएगा V1 इस टू V2 इस टू V3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6:3, इस टू क्या हो गया पता है 2। ये बोलोगे सर समय लग रहा है, वो बच्चों मैं सिखा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। आप जब कैलकुलेट करोगे सीखने के बाद ना, खटाक से कैलकुलेट करो, सीधे लिखोगे खट खट 3 दूनी 6, 6 3 2 निकल गया, बस हो गया आंसर। ऐसे ही आंसर लिख दोगे, बस एक बार रेशियो निकला बस कहानी खत्म। रेशियो निकला कि चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके हमने जो है ना वो रेशियो निकाल लिया। अब ये रेशियो निकलने का मतलब क्या हो गया, फिर वही मतलब हो गया कि ए लड़का और बी लड़का है, दोनों को 2:1 निकल मतलब मिल रहा है, तो A/B समझो कि 2:1 कैलकुलेट करने के बाद ये C1 C2 सब करने के बाद आ गया। अब पूछ रहे हैं लड़का को कितना चॉकलेट मिलेगा, तो भाई 2 डिवाइडेड बाई टोटल, बी को कितना मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई टोटल। मेरे पास आया हुआ है V1 इस टू V2 इस टू V3 जो है वो है 6:3:2, यानी V1 किसके 6, देख लो जरा, ए कितना 2, बी कितना 1, तो जो है वही, एक का सामने 2 है तो 2 डिवाइडेड बाई टोटल, ठीक है, बी के सामने 1 है तो बी डिवाइड बाई टोटल, तो V1 के सामने 6, V2 के सामने 3 और V3 के सामने क्या है 2, यानी बस हो गया बच्चों एकदम। देखो निकालता हूं, ठीक है। अब V1 कितना वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज कितना है 22 वोल्ट, ठीक। तो पहला पर जो वोल्टेज डेवलप होगा V1 हो जाएगा कितना 6 है ना सामने, तो 6 डिवाइडेड बाई टोटल जो है इनटू क्या V टोटल कितना है भाई 22 वोल्ट, तो ये V1 हो गया। देखो 6 डिवाइडेड बाई 6 3 9 2 11, ये कितना हो गया 22, 11 दूना 22, यानी कि 12 वोल्ट डेवलप होगा किस पर, पहला जो कैपेसिटर है उस पर, ठीक है। V2 कितना होगा, रेशियो देखो सामने कौन है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल, तो बोले ना ऐसे ही बस जैसे ये निकला ना, देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाई टोटल, तो 6 3 9 2 11, तो नीचे 11 आया, टोटल वोल्टेज कितना 22, तो 11 दूना 22 हो गया, तो बस 6 दूनी 12, ऐसे कैलकुलेट कर लोगे हवा में ही, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा कितना है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल, 3 डिवाइडेड बाई टोटल इंटू टोटल वोल्टेज कितना है, क्योंकि जब वोल्टेज पूछते हैं तो टोटल यहाँ वो छापो, तो 3/11 इंटू 22, 11 दूना 22, 3 दूनी 6 वोल्ट। सिमिलरली V3 पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, V3 के सामने रेशियो कितना है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई टोटल और टोटल वोल्टेज 22, यानी कि 2/11 गुना 22, 11 दूना 22, तो 2 दूनी कितना आ गया 4 वोल्ट। तो दोनों मेथड सीख करके रखो, है ना, हर तरफ से कोई भी किधर भी कुछ पूछे तो भाई तुरंत हम जवाब दे सके। बोले भाई डिटेल बनाओ, तो बोले कोई बात नहीं, हम एक करके सब निकालते हैं, सब 4-5 मिनट के बाद बता देंगे, ठीक है। डायरेक्ट बताओ, ठीक है, रुक जाओ बस कुछ सेकंड दो खाली रेशियो निकालने के लिए, उसके बाद तो ऐसे ही बोल देंगे। तो ये हो गया, ठीक है। तो जो चीज डिफरेंट होता है ना उसमें ट्रिक लगता है रेशियो वाला, ये लाइन लिख लो तो बच्चों के जरा कॉपी में, जो चीज डिफरेंट होता है ना उसमें ट्रिक लगता है रेशियो वाला, हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाला, जो है क्या है भाई, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब तो बहुत आसान लगेगा, सारा वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया। प्लस क्यू चार्ज एक बैटरी, 2 कैपेसिटेंस है मेरे पास, एक का कैपेसिटेंस है C1, एक का कैपेसिटेंस है C2। देखो बच्चों क्या होगा, तो लेट हम मानते हैं कि इधर से प्लस क्यू चार्ज जा रहा है, तो गया प्लस क्यू चार्ज, उधर से कितना आएगा भाई Q ही आएगा, ठीक है, गया। ये 2 रास्ते इसको मिल गए चार्ज को, तो लेट इस पर जो है Q1 चार्ज चला गया कुछ और इधर चला गया कितना Q2 चार्ज। सिंस Q1 यहाँ जाएगा तो भैया यहाँ प्लस Q1 होगा, प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा माइनस Q1, ठीक है। सिमिलर वे में बच्चों माइनस यहाँ आया तो इस साइड प्लस Q1 होगा, तो यहाँ से निकलेगा कितना प्लस Q1, इधर निकल जाएगा। देख लो जरा कैसे सोच रहे हैं,
ये प्लस था, इंड्यूस हुआ माइनस, इस साइड हो जाएगा प्लस। सिंस एक वायर कनेक्टेड है यहाँ पर तो ये है नेगेटिव और ये प्लस प्लस इस साइड जो है वो है हाई पोटेंशियल पर, ये कैसा लो। तो भाई जैसा ही वायर से कनेक्टेड होगा ना हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, तो भैया जो भी चार्ज है वो फ्लो किया, ठीक है। उसी तरह से प्लस Q2, तो यहाँ हो गया प्लस Q2 प्लस प्लस, यहाँ सिमिलरली माइनस Q2 इंड्यूस हो गया, तो जो यहाँ पर प्लस आया है वो चला जाएगा किधर, तार से इधर, फिर हाई से लो के तरफ। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, Q1 इधर से Q2 इधर से, दोनों मिल करके हो कितना गया Q1 प्लस Q2। देख लो गौर करके बच्चों, हमने माना था कि Q इधर से गया है, यही दो भाग में मान लिए कि टूट गया, तो यहाँ से क्या था Q बराबर Q1 प्लस Q2, वो मिल करके Q है। तो यहाँ पर भी सिंस आना इस रास्ते से Q है तो वो Q1 प्लस Q2 होना ही चाहिए। हेंस पूरा चार्ज Q1 इधर से आएगा, पूरा Q2 चार्ज आएगा, सच दैट टोटल मिल करके क्या हो जाए Q। तो मैकेनिज्म समझ में आ रहा है बढ़िया से, बस हो गया। यानी चार्जेस यहाँ पर देखो कि क्या डेवलप हो रहा है भाई, अलग अलग चार्जेस डेवलप हो रहा है, सिंस अलग कैपेसिटी है अलग तरह से कुछ चार्ज गया। पोटेंशियल क्या होगा तो देखते हैं, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों हम कहते किसको हैं, है ना, ये भी एक जबरदस्त चीज है। पहले तो मैकेनिज्म सीख लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम किसको कहते हैं कि मेरे पास कोई बैटरी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी, एक पंखा लेके जाओ, अब पंखा से दो तार निकलता है ना, प्लग लगाते हैं, दोनों तार ले जाकर के उसके प्लस माइनस में सटा दो, तो इसके प्लस और इसके माइनस में ले जाके सटा दिए, पंखा सटा दिए, लेट चार पंखी है फिर एक बल्ब लिए, फिर उसका दो तार निकला है ना, दोनों तार को बैटरी के प्लस माइनस में सटा दो, तो फिर से सटा दो, तो भैया एक बल्ब हो गया, क्या हो गया, एक बल्ब हो गया, वहीं जाके सटा दो। तो देखो क्या है, अगर इसका पोटेंशियल जो है डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में है V, आपने पंखा को डायरेक्ट इसी के प्लस माइनस में सटा दिया, इसका मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा बच्चों, V ही होगा। इसको भी डायरेक्ट आपने इसी और इसी के टर्मिनल के बीच सटा दिया, तो इसके पास भी वोल्टेज क्या होगा, V ही होगा, है ना। कोई और तो है नहीं सीरीज में ऐसा कि कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, डायरेक्ट बैटरी में ही सटा हुआ है तो इसी को कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, कि मैंने n नंबर्स ऑफ जो भी आपके घर में है सबको लगा दे रहे हैं वही बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव में, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या है, सेम अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस। तो वही कैपेसिटर यहाँ हो गया कि इसके पास भी वोल्टेज कितना होगा V, इसके पास भी कितना वोल्टेज होगा V। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से सिर्फ वायर कनेक्टेड है, और देखो वही वायर यहाँ गया हुआ है, यानी कि समझो पॉजिटिव से डायरेक्ट कनेक्टेड है, नेगेटिव से भैया डायरेक्ट कनेक्टेड है, बीच में कोई डिवाइस वगैरह है नहीं, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा सेम यही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। मैकेनिज्म भी समझ में आ रहा होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, ये है हाई, ये था जीरो पोटेंशियल, तो भैया हाई से लो के तरफ चार्ज फ्लो करेगा। सवाल है कि कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है, वही हाल है। तो पोटेंशियल हो गया सेम। यहाँ क्या डिफरेंट है भाई, यहाँ चार्जेस डिफरेंट है। चार्जेस क्या है बच्चों, डिफरेंट। तो एक चीज समझ में यहाँ आया कि V है सेम, V क्या है सेम, और दूसरा चार्जेस जो है क्या है डिफरेंट। तो हम जानते हैं कि जो चीज डिफरेंट होता है ना, वहीं से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। करो शुरू। तो सबसे पहला देखो बोलेंगे Q1 क्या होगा, तो एक कैपेसिटर को पकड़ो 1 1 1 1 1, तो Q1 इक्वल टू देखो C1 इंटू V, पोटेंशियल सिंस दोनों पर क्या है सेम, तो ये हो गया 1। Q2 बोलेंगे तो ये हो जाएगा C2 इंटू V, ठीक ठाक है। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बोलते हैं कि भाई देखो अगर V वोल्टेज का बैटरी है, Q चार्ज हमने भेजा, तो दोनों पर मिला करके जो है देखो कितना, इस पर Q1 जमा हुआ जा करके चार्ज, इस पर Q2 जमा हुआ, वही दो लड़का, ये 30 नंबर लाता है, ये 40 नंबर लाता है। बोले दोनों को हटाओ, एक इक्विवेलेंट लड़का बुलाऊं, वो डायरेक्ट 70 नंबर लाए। तो यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं, वहां पर बोले थे इसके पास कुछ पोटेंशियल, इसके पास कुछ पोटेंशियल, दोनों को हटा करके एक लड़का के पास वही पोटेंशियल, यहाँ इसके पास कुछ चार्ज जमा हुआ, इसके पास कुछ चार्ज जमा हुआ, दोनों को हटा करके एक लाओ और उस पर सेम चार्ज अगर जमा हो जाए दोनों को मिला करके, तो समझो वो इक्विवेलेंट है। क्या है वो, इक्विवेलेंट। यानी इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, लेट ये है पैरेलल कनेक्शन में तो CP बोल देते हैं, चार्ज कितना जाए Q ही, और बैटरी कितना हो सेम। तो बताओ कि कितना कैपेसिटेंस का ये होगा सच दैट वही बैटरी लगे और वही जो है टोटल चार्ज दोनों मिला करके जो है इस पर जाकर जमा हो जाए, ठीक। तो बताओ कि क्या कैपेसिटेंस वो होगा। तो कैसे लिखोगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टोटल Q है वो कैसे लिखाएगा, देखो टोटल है सर्किट में टोटल, तो भाई टोटल, तो ये वाला भी टोटल जिसको CP नाम दिए हैं, V भी क्या है टोटल जो कि है V। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिंस
यही क्यू चार्ज जो है दो भाग में बटा है, तब Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 कह सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2। लिख दो बच्चों, यह है C1 भी, यह है C2 भी, यह है टोटल, तो टोटल 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 बहुत हेल्प करेगा, कसम से बता रहा हूँ, मेरे को पता है कि किस तरह से ये हेल्प करता है टोटल टोटल न्यूमेरिकल्स बनाने में। डीपीपी दूंगा ना, उसमें देखो सॉल्विंग बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो प्रैक्टिस और हाथ खुलेगा। यहाँ क्या हो गया भैया, भी गया था, Cp इक्वल टू हो गया कितना, C1 प्लस C2। बस ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे दिया जाता है। चलो देखते हैं। सबसे पहला बच्चों क्या, अगर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड होगा, ईच ऑफ कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट होता है Nc। कैसे, तो बोले भाई अभी हमने देखा कि Cp जो है ना वो आया है C1 प्लस C2, है ना, इन जनरल दो कैपेसिटर के लिए। अगर दो कैपेसिटर जो है मान लो कनेक्टेड हो पैरेलल में, ठीक है, तो ये भी C ये भी C, तो बताओ कि आंसर कितना आएगा। तो दो बार है तो लिखेंगे C प्लस C यानी कि 2C। अच्छा, तो तीन बार होगा तो 3C। तो भैया यहाँ पर कितना है, C C C C, देख रहे हो ऐसे एक लाइन, कितना है, n कैपेसिटर्स यहाँ कनेक्टेड है। तो बोलता है कि बताओ इस n कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अगर n होगा बच्चों तो कैसे लिखोगे भैया, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस डॉट 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 n टाइम्स, हेंस आंसर आ जाएगा n बार है तो NC। तो यही हो गया, पैरेलल में हो जाता है NC। ठीक ठाक है, लिख लीजिए अच्छे से। अब आते हैं इसमें क्या डिफरेंट होता है, चार्ज। चार्ज क्या होता है, बंट जाता है। तो जो बंट जाता है उसके लिए ट्रिक है ना, उसके लिए ट्रिक कौन सा, रेशियो मेथड। तो बतलाते हैं, देखो जरा। हालांकि ट्रिक से जिसको बोल रहा हूं कि रेशियो मेथड, उससे जल्दी जो है ना जनरल से बन जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो जनरल मेथड जो होता है ना बच्चों, जैसे C निकालो, ये निकालो, वही सबसे ज्यादा आसान है, ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है कि कौन से सवाल में मुश्किल और कौन से सवाल में आसान, दोनों आप करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो पहले देखते हैं। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। वहां पर इन्वर्सली था, यहां पर डायरेक्टली। कैसे, यहां पर भी वोल्टेज V है, यहां पर भी वोल्टेज क्या है भाई, V है। इस पर Q1 गया है, इस पर Q2 गया है। देखते हैं जरा, Q1 है क्या, तो C1 इंटू V, Q2 है क्या, तो C2 इंटू V। यानी जो चार्जेस है ना बड़ी आसानी से निकल जाता है। कैसे भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज V है ना, तो यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V हो गया। वाह, तो तीन ही तो पैरामीटर है मेरे पास, Q C V, उसमें C1 और V जो पता ही है मेरे को तो Q निकालना क्या, खाली गुने तो करना है। तो कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे सवाल में, नो ट्रिक, डायरेक्टली अप्लाई करो, सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन जो ट्रिक बना रहे हैं वो दूसरे सवाल के लिए हेल्प हो जाता है। कैसे, देखते हैं जरा। Q1 बटे Q2 करेंगे तो ये आ जाएगा C1 भी बटे C2 भी चला गया, आंसर आ गया। देखो क्या, C1 बटे C2, यानी कि Q1 बटे Q2 इज इक्वल टू C1 बटे C2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो कैसे लिखोगे भाई, डायरेक्टली है तो डायरेक्टली है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 1 2 2, तो Q1 बटे Q2 C1 बटे C2। जैसा ही रेशियो पता चल जाता है हम तुरंत क्या करते हैं, लिख लिए, चलो तुरंत क्या करते हैं, सिंस Q1 बटे Q2 पता चल गया है तो Q1 कैसे निकालोगे भाई, रेशियो पता है। तो Q1 के सामने कौन है, C1, तो ये हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स इनटू क्या, Q टोटल इनटू क्या, टोटल। चॉकलेट कितना इसको मिलेगा, टोटल चॉकलेट छापो, ठीक है। Q2 के सामने कौन है रेशियो में, C2, तो ये हो जाएगा C2 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स, रेशियो है पार्ट्स, इनटू क्या, Q टोटल। तो ये इस तरह से लिख लीजिए बहुत अच्छा से। अब इसको जो है ना मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूं बच्चों किस टाइप ऑफ सवाल में जो है ना ये जरूरत पड़ता है। देखो पहले ये सवाल कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको कराता हूं। फाइंड चार्ज फ्लोइंग इन ईच कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है मेरे पास 2 माइक्रोफेरेड का, एक है 3 माइक्रोफेरेड का। यहां से 10 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है, तो कुछ इस पर जाएगा कुछ इस पर जाएगा। ये दोनों देखो पैरेलल कनेक्शन में है। कैसे, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, वही दोनों पॉइंट के बीच ये कनेक्टेड है, यही दोनों पॉइंट के बीच ये कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, अगर 2 कॉमन पॉइंट के बीच बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं तो इट इज नोन एज पैरेलल कनेक्शन, यानी ये दोनों पैरेलल में है। बैटरी दिया ही नहीं,
बैटरी इज नॉट गिवन भाई, पैरेलल कनेक्शन में बच्चों बैटरी इज नॉट गिवन। तो बोलेगा हाई अगर बैटरी ही नहीं दिया तो वोल्टेज ही नहीं दिया तो भैया हम चार्ज निकालेंगे कैसे? तो देखो क्या देता है, टोटल चार्ज दे के रखा है। क्या दे के रखा है बच्चों? क्यू टोटल जो है ना मेरे को दे के रखा है कि भाई 10 माइक्रो कूलम जो है ना चार्ज आ रहा है, बताओ कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तब क्या करते हैं ना, ये ट्रिक से ही सॉल्व होता है। लेट यहाँ Q1 गया, लेट यहाँ Q2 गया है, हमने लेट माना। क्या माना हमने? लेट। तो मजबूरी है ऐसे सवाल को जो है ना सॉल्व आपको करना पड़ेगा। कैसे? वी हैव टू सॉल्व बाई ट्रिक, इट इज ए मस्ट, इट इज ए मस्ट। ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं रेशियो से। ट्रिक मतलब रेशियो। देखो कैसे करेंगे। Q1 अभी हमने देखा कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है बच्चों C। तो इसमें Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C मतलब क्या? Q1 बटे Q2, C1 बटे C2। तो Q1 बटे Q2 ये हो जाएगा C1 बटे C2। C1 कितना है? 2 माइक्रोफेरेड। C2 कितना है? 3 माइक्रोफेरेड। माइक्रो कट करके आंसर आ गया कितना? 2 बटे 3। देखो C1 बटे C2। जैसा ही कभी भी कोई चार्ज का अगर रेशियो आ गया ना तो चॉकलेट भैया इसको बांट दो भाई, बस बांट दो, चॉकलेट दे ही दो अब Q1 को। Q1 के सामने कौन है? 2। तो इसको हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स इनटू क्या? चॉकलेट पूछ रहे हैं, टोटल चॉकलेट। चार्ज पूछ रहे हैं तो भैया यहाँ पर टोटल चार्ज छापेंगे, वोल्टेज का जरूरत ही नहीं पड़ा बच्चों। देख रहे हो पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट है, नो बैटरी कनेक्टेड, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? तो ये हो गया 2 बटे 3 2 5 इंटू Q टोटल, वो दे के रखा है 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम। तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 दूनी 4 माइक्रो है, चार्ज ही है तो माइक्रो कूलम हो गया, यानी इस पर 4 माइक्रो कूलम जो है जाएगा। 10 आ रहा है, इस पर चार्ज नहीं 4 माइक्रो कूलम चला जाएगा। ठीक है। Q2 कितना होगा? Q2 के सामने क्या है? 3 रेशियो है, तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स इंटू Q टोटल। देखो देखने में लगता है ना कि यार ये तो सीरीज पैरेलल होगा, बहुत सिंपल, लेकिन सवाल का जो ट्विस्टिंग होता है ना उसके आधार पर बनाने का तरीका भी एकदम बदल जाना चाहिए। ठीक है। तो 3 बटे 5 ऑफ 10 माइक्रो कूलम, आंसर कितना आई? तो 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6 माइक्रो कूलम। देख लो सॉरी, तो 1 पे 4 1 पे 6, तो देखो टोटल 10 था, 1 पे 4 चला गया, 1 पर 6 चला गया, तो 6 4 कितना हो गया? 10 माइक्रो कूलम। तो इस तरह से सवाल फ्रेम होते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। इन जनरल सवाल जो है बहुत आसान, एक 2 माइक्रो है, एक 3 है, टोटल 10 वोल्ट है, हमसे पूछता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। सबसे पहला बच्चों पैरेलल में क्या होता है? C1 प्लस C2। तो भैया जोड़ दो 2 प्लस 3, बहुत आसान। तो 2 प्लस 3 आंसर कितना हो गया? 3 2 5 माइक्रो फैरेड। ठीक है, कहानी खत्म, बहुत आसान। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर देखो निकालना बड़ी आसान कैसे होता, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं। ये 10 वोल्ट है, पैरेलल कनेक्शन में है, तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा। ठीक है। टोटल चार्ज यहाँ से Q आया है, लेट इस पर गया Q1, लेट इस पर गया Q2। ऐसा ही बना दोगे। देखो 10 वोल्ट हो गया, 3 ही तो पैरामीटर है, QC भी, C और V दे के रखा है, दोनों को गुना कर दो, 10 दूनी 20, तब 20 माइक्रो कूलम हो गया। ऐसे 10 3 30, देखो वोल्ट और C दिया हुआ, 10 3 30 यानी कि 30 माइक्रो कूलम यहाँ। तो भाई 20 माइक्रो कूलम 30 20 दोनों जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा टोटल चार्ज, तब 30 20 हो गया 50 माइक्रो कूलम। ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। देखिए Q1 कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे C1 इंटू V, C1 है 2 माइक्रो, इंटू वोल्टेज कितना है? 10, आंसर आ जाएगा 20। देखो 10 दूनी 20 माइक्रो है बच्चों, तो माइक्रो तो रहेगा, तो माइक्रो कूलम आ गया। चले आगे, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 भी, C2 है भैया कितना? 3 माइक्रो इंटू 10 वोल्ट, आंसर हो जाएगा 10 3 30 माइक्रो कूलम। तो दिस इज Q2। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वो Q के बराबर होगा। तो इस तरीका से जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सवाल हम लोग बनाते हैं। तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 20 माइक्रो कूलम प्लस 30 माइक्रो कूलम, आंसर हो जाएगा कितना? 30 20 50 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये हो गया। समझ में आ गया ना कैसे बनाएंगे? ठीक। वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर, वोल्टेज क्या है भाई? सब पर सेम, तो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो V1 V2 सब पर मिला दो, ये टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है। डी पार्ट देखो, एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर,
एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर, इस पर भी। अब देखो क्या है मस्त तरीका कि सबसे फास्ट कैसे बनेगा, बोले 10 वोल्ट इस पर भी, 10 वोल्ट इस पर भी हो गया, तो C मेरे को पता है और V पता है। बच्चों C पता हो और V पता हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, हाफ CV², क्योंकि वो तुरंत हमको पता चल जाएगा, उसके लिए कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा पैरेलल में हाफ CV² लगा के बनाया करो, V² गुना है फिर भी, क्योंकि डायरेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ निकाले बगल में, सबसे पहला डी पार्ट में U1 क्या लिखोगे, हाफ C1 V1², ठीक है। तो हाफ C1 कितना है भाई, 2 माइक्रो, तो 2 × 10⁻⁻6 और V1 कितना है 10, तो 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 चला गया, 10 × 100, तो 100 × 10⁻⁻6 जूल, तो यानी कि बच्चों 100 माइक्रो जूल बोल दो, है ना। माइक्रो में लिखने में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है जैसे कुछ आता होगा हम लोग को, तो माइक्रो लिख देते हैं। यूट्यूब हाँ, यूट्यूब पर ही तो अभी पढ़ा रहा हूँ। हाफ C2 V2², देखो 2 हाफ C2 V2, ठीक है। हाफ कितना है 3, तो 3 माइक्रो मतलब 3 × 10⁻⁻6, आइए भैया 10 का होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर 100, और ये है इतना, कोई नहीं, तो इसको लेके जाओ। तो 3 × 100 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻6, -6 को अलग रखे रहिए, सही कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, 2 यहाँ कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो ये काट लेते हैं इसको, 2 × 5 = 10, इतना 50, यानी कि ये हो जाएगा 150 × 10⁻⁻6 जूल, विच विल बी इक्वल टू 150 माइक्रो जूल। तो ये आंसर आ जाएगा 150 माइक्रो जूल, ये हो गया। मेरे ख्याल से ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। चले आगे, चलो अब आते हैं देखो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में तो अभी बेसिक सवाल कराऊंगा, और इसके जो अगला लेक्चर होगा टाइप 1 में ही जो है ना बहुत मिक्स्ड टाइप से आएगा, सीरीज और पैरेलल में निकालो, तो वो टाइप 1 ही है जो सबसे ज़्यादा मिक्स्ड का होगा। देखते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। सारे कैपेसिटेंस का वैल्यू C है। तो ऐसे ही सवाल में बच्चों करना क्या होता है, सबसे किनारे से सॉल्विंग स्टार्ट करो। तो सबसे किनारे से अगर देखें हम, इसके अक्रॉस निकालना है, रहने देते हैं। यहाँ देखो, ये पॉइंट अगर देखोगे ना, लाल कलम ऐसे में उठाया करो, ब्लैक से बना हुआ या ब्लू से, लाल कलम उठाओ लिखो ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस देखोगे, यहाँ से एक कैपेसिटर है C जा रहा है कंटिन्यूस, फिर एक है, फिर एक है, फिर एक है, फिर एक है, बीच में कोई तार नहीं निकला हुआ है, इसका मतलब एंड टू एंड कनेक्शन है। ये तीनों कैसा है, सीरीज कनेक्शन में। तो मान लो इसका नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3, तो बोले भैया 1 2 एंड 3 जो है कैसा कनेक्शन है, सीरीज। कैसा है बच्चों, सीरीज। और सीरीज में हम जानते हैं कि अगर C होता है ना, तो बस देखो कि कितना बार कनेक्टेड है, C/, ठीक है ना, कितना बार कनेक्टेड है, C। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है कुछ आएगा, C=1 बोल देते हैं, ठीक है, C=1। आंसर कितना आएगा, C। तो भैया C/, कितना हो जाएगा 3। तो मेरा अगला जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, सोचो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये है A, ये है B। यहाँ से यहाँ के बीच में जो है सॉल्व होकर के आ गया, कितना आ गया, देखो ये आ चुका है C/3, ये कितना है भाई C। अब देखते हैं बच्चों क्या भाई, यही दोनों पॉइंट फिर से उठाओगे ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो देखो क्या है, ये कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट के बीच और ये वाला कैपेसिटर यही दोनों पॉइंट के बीच, यानी ये दोनों अब कैसा कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में। कैसा है, पैरेलल कनेक्शन। तो मान लो इसको बोलते हैं 4 नंबर, इसको बोलते हैं 5 नंबर, तो क्या बोलेंगे बच्चों, 4 और 5 जो है कैसा है, पैरेलल में है। और पैरेलल में हम लोग जानते हैं, तो इसका लेट कुछ इक्विवेलेंट आएगा C2 कि C1 + C2 होता है, तो दोनों जोड़ दो, C + C/3, कितना आंसर आ जाएगा, 3 + 1 4 C/3 हो गया। तो ये दोनों हट करके अब ये हो गया मेरे लिए, एक एक करके सिंप्लीफाई करते जाइए, बस ऐसे ये दोनों पॉइंट के बीच हट करके एक, तो ये दोनों पॉइंट को हटा करके बस अब एक, ये है B, ये है A, कितना आंसर है 4 C/3, ये है C, ये है C। अब A और B के बीच देखोगे तो यहाँ से C 4 C/3 C कंटिन्यूस है कनेक्शन, बीच में कोई तार वार नहीं है, तो कैसा है, ये तीनों सीरीज कनेक्शन। सीरीज में 3 गो है, तो 1/1 करके लिख लीजिए। सो आपका आंसर आ जाएगा AB के बीच में। तो 1/C AB के बीच में क्या होगा, एक है तो 1/C, एक और है C, तो 1/C
प्लस जो भी ये है तो 1/, होगा C, तो 4C/3, जो भी कैपेसिटेंस वैल्यू ऐसे। तो ये 3 किधर चला जाएगा ऊपर, सॉल्व कर लेते हैं। 1/C प्लस 1/C प्लस 3 कितना है 4C। सॉल्व करने के लिए बच्चों एलसीएम आ गया 4C, तो C गया ऊपर 4, C गया ऊपर 4, 4C गया तो ऊपर 3, तो 4 4 8 3 कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4C। दिस इज 1/CAB आया है, सीरीज कनेक्शन है। तो भैया फाइनल आंसर अगर CAB बोलेंगे तो वो कितना आएगा, पलट दो, तो 4C/11 ये मतलब हमने इसको भी पलट दिया तो हमने इसको भी पलट दिया। देखिए सर्किट कैसे सिंप्लीफाई होते जाता है, छोटा छोटा छोटा। नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखो ये क्या है भाई, ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C। बच्चों देखिएगा एक रो देखो, सॉरी हाँ एक रो देखोगे ना, उसमें क्या है n कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, सब कैसे है C 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 n बार है। अच्छा वैसा ही दूसरा रो में भी है, वैसा ही तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, टोटल रोज कितना है मेरे पास m रोज दिया हुआ है, और बोला कि इन दोनों के बीच जो है ना कैपेसिटेंस बताओ इक्विवेलेंट क्या होगा। तो हम करते क्या है, सबसे पहले एक रो को ना सिंप्लीफाई करिए। कैसा है ये, सीरीज कनेक्शन में कितना n कैपेसिटर्स, अगर 2 रहता ना तो C/2, n है तो C/n, यानी कि एक रो में जो है आंसर क्या लिखेंगे C/n। फिर दूसरा रो में भी n कैपेसिटर ही है तो भैया ये भी C/n। उसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18वां करते चले जाइए C/n। कितना है टोटल, इधर m बार है, m रोज, ये है B और ये क्या है A। अब देखो पैरेलल में कैसे लिखते हैं, अगर एक C पैरेलल में होता तो C प्लस C 2C, यानी 2 बार है तो 2 टाइम्स कर दो, 3 बार है तो 3 टाइम्स। कितना बार है ये, 3 बार नहीं है, 5 बार नहीं है, कितना बार है, m बार कनेक्टेड है। तो लिखोगे कैसे, CAB जो हो जाएगा, बोले भैया C/n प्लस C/n, 2 बार नहीं, कितना बार, m टाइम्स, क्योंकि m बार वो है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो बोलेंगे भैया m टाइम्स है तो ये m टाइम्स हो जाएगा कितना C/n। तो दिस इज क्या है, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया क्या, C इक्विवेलेंट CAB के बीच में। देखिए है ना मस्त। अब इतना मैंने बताया तो मेरा फर्ज बनता है कि एक होमवर्क दूं आप लोग को, ठीक है। तो होमवर्क बच्चों क्या है, 24 वोल्ट का एक बैटरी है, 4 माइक्रोफैरेड यहाँ है, 3 माइक्रोफैरेड उधर, 5 माइक्रोफैरेड इधर। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सीरीज कौन पैरेलल कैसे है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर 4 माइक्रोफैरेड पर इतना कूलम चार्ज होगा, 3 पर इतना और 5 पर इतना, और जरूर बनना चाहिए ना, सारे लोग जो है ट्राई करके बताएंगे। DPP3 जो लाऊंगा बच्चों इस चैप्टर का, उसका वीडियो सॉल्यूशन में आप उसको देख लीजिएगा, पूरा डिटेल आंसर रहेगा। यानी होमवर्क जो दे रहे हैं ऐसा नहीं कि आपके भरोसे ही छोड़ देंगे, नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन जो है सारे DPP के सॉल्यूशन में, शुरुआती क्वेश्चन जो है वो लेक्चर्स में जो होमवर्क देता हूँ वही क्वेश्चन रहता है, ताकि जो है हर तरफ से जो है ना परिपूर्ण हो जाए हम लोग, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।